हेलो फ्रेंड्स, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स के बारे में देख रहे हैं। तो इसके अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट करके एक स्कीम है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इम्प्रूव करना। तो इसके फीचर्स क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है और ये एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब सेंटर एंड स्टेट्स दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट करेगी। और इस प्रोजेक्ट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का, उसके साथ अलाइन किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फिर ये प्रोजेक्ट सिर्फ 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगा। वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। तो इन 6 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा। तो उसके बाद फीचर है कि एजुकेशन आउटकम्स इम्प्रूव करने के लिए जो इंटरवेंशंस लगेंगे उसको उनके लिए सेंटर स्टेट्स को सपोर्ट देगी सेंटर। तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे क्या क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका जो नेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ऑथेंटिक डेटा ऐड करके ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। फिर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर्म किया जाएगा, पारक, PARAKH, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग। और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करने के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ली जाएगी। फिर स्टेट लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। फिर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा और डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट किया जाएगा। फिर स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स, तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? करियर गाइडेंस दिया जाएगा, काउंसलिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी एंड कवरेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सब चीज़ें स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर की जाएगी। फिर स्टार्स प्रोजेक्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में दिया गया है। पहला है कपिला कैंपेन और फिर है सार्थक इनिशिएटिव। तो फर्स्ट है कपिला कैंपेन। कपिला कैंपेन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक कैंपेन है जो है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस के लिए है। तो इसके अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में लिटरेट किया जाएगा और अवेयर किया जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिज़ाइंस एंड सिम्बॉल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ IPs क्या क्या है? कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स है। तो कपिला कैंपेन के अंडर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, और जो पेटेंट फाइलिंग के लिए करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। तो उसके बाद है सार्थक इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। इसका फुल फॉर्म है द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो एक इनिशिएटिव है। तो ये किस लिए है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएगी? तो ये अप्रैल 2021 में सार्थक इनिशिएटिव रिलीज़ किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव, जो 75 ईयर्स हो रहे हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस को अगले साल। तो उसके लिए उसके सेलिब्रेशंस के टाइम पे इसको रिलीज़ किया गया था। तो इसके अंडर स्टेट्स एंड यूटीज़ आर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू दिस प्लान विथ लोकल कंटेक्चुअलाइजेशन एंड आल्सो मॉडिफाई एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेट्स एंड यूटीज़ को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ये इनिशिएटिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये फेज्ड मैनर में हर स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।